धर्मपुर उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव। चारों ओर खेत, कच्चे रास्ते, गायों की घंटियां और लोगों की आंखों में गरीबी का स्थायी बसेरा। वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में जन्मा था अर्जुन। मिट्टी के फर्श पर बोरी बिछाकर उसकी मां ने उसे जन्म दिया था। न डॉक्टर था, न दवाइयां, केवल एक बूढ़ी दाई और ऊपर वाले की दया। अर्जुन जब 1 साल का हुआ तभी उसके पिता की खेत में काम करते हुए करंट लगने से मौत हो गई। मां ने आंखों से आंसू नहीं बहाए, शायद इसलिए कि आंसू अब बच ही नहीं थे। गांव के लोग बोले, बड़ा ही मनहूस है ये लड़का, पैदा होते ही बाप खा गया। उस दिन से लेकर सालों तक अर्जुन को केवल नाम से नहीं, मनहूस, बोझ और मिट्टी का कीड़ा जैसे शब्दों से पुकारा गया। मां, जिसका नाम गीता था, दूसरों के खेतों में मजदूरी करती, कभी फावड़ा चलाती, कभी गेहूं काटती, कभी मिट्टी ढोती। बदले में मिलते थे कुछ मुट्ठी गेहूं या आधा किलो चावल। गांव के रिश्तेदार, खासकर अर्जुन के मामा और चाचा, हमेशा ताना मारते, अब तुझसे क्या होगा, एक दिन भूख से मरेगा। पढ़ाई करेगा, पहले तन ढकने लायक कपड़ा तो हो। अर्जुन को पहली बार स्कूल भेजा गया तो वो नंगे पांव गया। किताबें नहीं थीं, बैग नहीं था, सिर्फ मां की बांधी उम्मीद थी उसके माथे पर। गांव के मास्टर जी, हरनाथ सर, ने जब पहली बार अर्जुन को देखा तो बोले, इसकी आंखों में कुछ अलग है। मिट्टी का बेटा है, लेकिन शायद ये मिट्टी से सोना निकाल ले। अर्जुन स्कूल में तेज था। वो दूसरों की फेंकी हुई कॉपियां उठाकर उनसे अक्षर पहचानता। कोई चौक गिरा दे तो वो बटोर लेता, घर जाकर मिट्टी की दीवार पर लिखता। रात में जब मां खेत से लौटती तो पूछती, आज क्या सीखा? अर्जुन मुस्कुराकर बोलता, ए फॉर अर्जुन। गीता की आंखों में पहली बार खुशी की हल्की चमक उभरी। पर दुनिया कहां चैन लेने देती है। एक दिन जब अर्जुन के कपड़े बिल्कुल फट चुके थे और वो स्कूल नहीं गया तो चाचा ने कहा, अरे, पढ़ाई छोड़, खेत में आ, फावड़ा पकड़, फटी किताबें पेट नहीं भरेंगी। मां ने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, पढ़ लेने दीजिए, शायद यही हमारा रास्ता बदले। मगर जवाब मिला, तू और तेरा बेटा दोनों हमारे घर के नाम पर कलंक हो। उस दिन अर्जुन चुप रहा, मगर दिल में पहली बार कुछ बनकर दिखाने की चिंगारी जली। रात को मां ने बचा हुआ सूखा चावल उबालकर उसे खिलाया और बोली, बेटा, ये दुनिया तुझे तब मानेगी जब तू अपनी काबिलियत से ललकारेगा। बेटा बन, लेकिन ऐसा जो सबके लिए मिसाल बन जाए। अर्जुन ने वही रात तय की कि चाहे जितनी भी गरीबी हो, चाहे जितने ताने मिले, डीएम बनकर दिखाना है। अर्जुन की उम्र अब 10 साल के करीब थी। स्कूल में उसका नाम अब टॉपरों में आने लगा था। मास्टर हरनाथ सर कहते थे, अगर किस्मत साथ दे और पेट भर खाना मिल जाए तो ये लड़का गांव का नहीं, देश का नाम रोशन करेगा। लेकिन किस्मत सिर्फ परीक्षा में नहीं, जीवन में भी परीक्षा लेती है। और अर्जुन की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुके थे उसके अपने रिश्तेदार। गांव में एक शादी थी, अर्जुन की बड़ी बहन जैसी चचेरी बहन की शादी। मां ने सोचा, क्यों ना अर्जुन को थोड़ा अच्छे कपड़े पहनाकर ले जाऊं ताकि वो भी खुश हो जाए। मगर शादी के मंडप में जब अर्जुन पुराना पायजामा और फटा कुर्ता पहनकर पहुंचा तो लोग हंसने लगे। मामा बोले, देखो जी, राजा बेटा आया है। बाबू साहब बन के चाची ने और जोर से कहा, बिना बाप का ये बच्चा अब अफसर बनेगा? अभी तो इसे खाने को चावल नहीं, और देखो, सपना डीएम का। सब हंस पड़े। मां की आंखें नीचे झुक गईं। अर्जुन को दाल नहीं मिली, न मिठाई। उसे खिचड़ी का बचा हुआ हिस्सा थमा दिया गया, वो भी एक टूटी कटोरी में। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसके हाथ की उंगलियां वो कटोरी कसकर पकड़ चुकी थीं, मानो कह रही हों, आज की भूख ही कल की ताकत बनेगी। एक और घटना जिसने अर्जुन के दिल को पत्थर बना दिया। एक बार गांव में एक नया स्कूल खुला। दाखिले के लिए फॉर्म भरने थे। मां ने अर्जुन को लेकर चाचा के पास मदद मांगने गई, क्योंकि उनके पास फॉर्म खरीदने तक के पैसे नहीं थे। चाचा ने हंसते हुए कहा, हम क्यों दे पैसे? तेरा बेटा तो अब कलेक्टर बनेगा ना, कल को भूल जाएगा हमको। मां ने फिर भी हाथ जोड़े, लेकिन जवाब मिला, हमारे घर में भी बच्चे हैं, पहले उनको पढ़ाएं या तेरे भूखे सपने को। वो दिन अर्जुन के लिए बड़ा कड़वा था।
मगर मां ने रात को दीपक की लौ के सामने बैठकर कहा, सुन बेटा, रोटी छिन सकती है, कपड़ा छिन सकता है, इज्जत भी छिन सकती है, लेकिन सपना छीनने की ताकत किसी में नहीं है जब तक तू उसे छोड़ न दे। उसके बाद अर्जुन ने कभी किसी रिश्तेदार से पैसे नहीं मांगे। अब वो सुबह अखबार बांटता, दोपहर स्कूल जाता और शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाता। एक एक पैसा जोड़कर अपनी किताबें खुद खरीदी। गांव वालों ने फिर मजाक बनाया, देखो टीचर बन गया राजा बेटा। सुबह अखबार वाला, शाम को मास्टर, रात को सपना। लेकिन अर्जुन अब अपमान का जवाब मुस्कान से देने लगा था, क्योंकि वो समझ चुका था कि ताने तब आते हैं जब रास्ता सही होता है। धीरे धीरे गांव का स्कूल खत्म हुआ। अब हाई स्कूल के लिए शहर जाना था, लेकिन किराया देने के पैसे नहीं थे। उसने गांव से 8 किलोमीटर पैदल चलने का फैसला किया। हर रोज वो तड़के 4 बजे उठकर शहर जाता और रात 8 बजे लौटता। पैरों में चप्पल नहीं थी, घाव थे, मगर दिल में आग थी। एक दिन गांव के उसी मामा ने, जो उसे ताना मारते थे, अपने बेटे को साथ भेजा, लेकिन उसका बेटा थक कर बीच में ही लौट आया। अर्जुन अकेला चलता रहा। उस दिन मामा बोले, इस लड़के में कुछ अलग है, लेकिन देख लेना, भूख इसे तोड़ देगी। मगर भूख ने अर्जुन को कभी नहीं तोड़ा। उसने भूख को सीढ़ी बना लिया। अब अर्जुन की उम्र 13 साल हो चुकी थी। 10वीं कक्षा में दाखिला मिला था, वो भी शहर के सरकारी इंटर कॉलेज में। नामांकन तो हो गया, लेकिन रोज 8 किलोमीटर पैदल चलना और वापस आना, वो भी खाली पेट, यही उसकी दैनिक दिनचर्या बन चुकी थी। उसके पांवों के तलवे फट चुके थे, कभी बारिश में भीगते हुए, कभी लू में जलते हुए, मगर अर्जुन का हौसला नहीं टूटा। गांव में सब कहते थे, पढ़ लिख कर करेगा क्या, जमीन तो है नहीं, नौकरी में रिश्ता चाहिए, वो भी नहीं है, वापस खेत ही जोतना पड़ेगा। पर अर्जुन का जवाब था, मैं मिट्टी में पैदा हुआ हूं, लेकिन मुझे कीचड़ नहीं बनना है। स्कूल की पहली सुबह, शहर के स्कूल में पहले दिन, अर्जुन की फटी पुरानी कमीज को देख बाकी लड़के हंसने लगे। हे गंवई, ये क्या पहनकर आया है? देखो जी, भिखारी को किताब मिल गई। क्लास में एक टीचर भी बोले, ये क्या हाल है बेटा, यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? अर्जुन ने सिर झुका लिया, फिर कहा, सपनों में यूनिफॉर्म नहीं होती सर, वहां सिर्फ मेहनत होती है। क्लास में सन्नाटा छा गया। टीचर का नाम था श्री वर्मा। वो अर्जुन की आंखों में कुछ खास देख चुके थे। उन्होंने कहा, तुम पढ़ते रहो बेटा, किताबों की कमी मत होने दूंगा। वहीं से अर्जुन को पहली बार मिला एक सच्चा मार्गदर्शक। कॉलेज के पास एक सरकारी पुस्तकालय था। अर्जुन स्कूल खत्म होते ही वहां चला जाता। दिन में 3 बार पानी पीकर भूख दबाता और शाम तक पढ़ता रहता। वहां की धूल भरी लकड़ी की मेज और किताबों की पुरानी गंध अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। एक बार लाइब्रेरी में यूपीएसएससी की किताब देखकर उसने सवाल किया, सर, ये कौन सी परीक्षा है? वर्मा सर बोले, बेटा, इसे पास कर लो तो देश का अफसर बन जाओगे, डीएम, कलेक्टर, एसडीएम। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। मैं डीएम बनूंगा सर। वर्मा सर मुस्कुराए, बनोगे बेटा, अगर इसी लगन से चलते रहे तो। उस दिन से अर्जुन का सपना केवल पढ़ाई नहीं, यूपीएसएससी बन चुका था। स्कूल में टॉप करना अर्जुन के लिए कोई चमत्कार नहीं था, वो मेहनत का फल था। लेकिन किताबें खरीदना, नोट्स बनाना और कभी-कभी ट्यूशन देना, ये सब उसे खुद ही करना था। छुट्टियों में वो सब्जी मंडी में टोकरी उठाता, होटलों में बर्तन साफ करता और सड़क किनारे पेन बेचा करता। रिश्तेदारों ने फिर मजाक उड़ाया, डीएम बनना है और पत्ता गोभी बेच रहा है। अर्जुन अब इन बातों पर हंसता था। उसने ठान लिया था, तू जितना ताना देगा, मैं उतना ऊंचा चढ़ूंगा। 10वीं बोर्ड परीक्षा में अर्जुन को जिले में तीसरा स्थान मिला। अखबारों में नाम छपा, गांव का बेटा शहर की शान बना। गांव में हलचल मच गई। वही चाचा जो कहते थे भूखा मरेगा, अब बोले, हमने तो पहले ही कहा था ये लड़का तेज है। मगर अर्जुन जानता था, ये तारीफ, तिरस्कार की ही एक नई शक्ल है। मां ने उसका परिणाम हाथ में लेकर कहा, तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, अब इस गांव की उम्मीद बन गया है। अब अर्जुन 12वीं में आ गया था।
10वीं में जिले में नाम आने के बाद कुछ मदद भी मिली। वर्मा सर ने किताबें दिलवाईं। गांव के एक ईमानदार प्रधान जी ने उसकी फीस भरवाई। मगर आगे की पढ़ाई के लिए गांव छोटा पड़ने लगा था। अब तो शहर जाना पड़ेगा। यह वाक्य अर्जुन के जीवन में किसी पहाड़ चढ़ने जैसा था। लेकिन अर्जुन ने तय कर लिया था, डीएम वही बनता है जो डरता नहीं। शहर का नाम था लखनऊ। बड़ा शहर, बड़ा डर। पहली बार ट्रेन में बैठा तो चुपचाप खिड़की के पास बैठा रहा। मां की चप्पल, एक छोटा झोला और एक पुराना बक्सा ही उसका सारा संसार था। जब स्टेशन पर उतरा तो भीड़, शोर, ऑटो वालों की आवाजें और धूप से भरी सड़कें अर्जुन को सहमा गई। मगर उसके दिल में चल रहा था, सड़कें चाहे जितनी भी भीड़ भरी हों, मंजिल को पहचानने वाले कभी खोते नहीं। उसने एक सस्ता कमरा ढूंढा। टीन की छत, दीवारों में सीलन और एक बिस्तर जिसमें जगह से ज्यादा खटमल थे। कमरे का किराया था 900 रुपए। वो जानता था, अगर ये देना है तो काम भी करना होगा। तो अर्जुन ने कॉलेज में एडमिशन लेकर दिन में पढ़ाई शुरू की और शाम को होटल में बर्तन धोने की नौकरी। रोज शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक वो प्लेटें धोता, फिर खाना खाकर टीन की छत वाले कमरे में आकर पढ़ता। पास ही एक सरकारी पार्क था, जहां रात में वो स्ट्रीट लाइट के नीचे घंटों किताबें लेकर बैठा रहता। कभी कभी रात को ठंड में कांपता हुआ वो खुद से कहता, बर्तन धोने में शर्म नहीं, पर सपना छोड़ना सबसे बड़ी हार होगी। वह शहर के एक बड़े पुस्तकालय में बैठने लगा। वहां उसने पहली बार यूपीएसएससी की तैयारी करने वाले लड़कों को देखा। उनके पास महंगे कोचिंग नोट्स थे, ब्रांडेड फोन थे और डिब्बे में खाना। अर्जुन के पास था एक पुराना बैग, 2 पेन और एक जिद, बस एक बार डीएम बन जाऊं। वहीं उसने एक कोचिंग संस्थान में झाड़ू पोंछे का काम पकड़ा। बदले में उसे नोट्स पढ़ने को मिलते। एक रात बारिश आई और उसका कमरा पूरा भीग गया। किताबें गीली, कपड़े गंदे और कमरे में पानी भरा हुआ। अर्जुन ने उसी रात बाहर फुटपाथ पर बैठकर भीगती किताब से पढ़ाई की। पास से गुजरते एक आदमी ने ताना मारा, अरे भैया, यूपीएससी की किताब पढ़ रहे हो? कल तो आईएएस ही बन जाओगे। अर्जुन मुस्कुराया और दिल में बोला, कल नहीं, लेकिन एक दिन जरूर। इन्हीं दिनों मां ने उसे एक चिट्ठी भेजी, बेटा अर्जुन, गांव के लोग अब भी हंसते हैं, मगर मुझे अब उनके शब्द चोट नहीं करते। तू पढ़ रहा है, यही मेरी पूजा है। भूखा रह लेना, लेकिन सपना मत छोड़ना। तेरी मां गीता। अर्जुन ने उस चिट्ठी को तकिए के नीचे रख लिया। वो अब उसकी सबसे कीमती किताब थी। अब अर्जुन ने फैसला किया, अब यूपीएसएससी की लड़ाई लड़नी है। सुबह 5 बजे उठना, योग करना, लाइब्रेरी जाना, नोट्स बनाना, एनसीईआरटी से लेकर मॉक टेस्ट तक हर चीज खुद करना। यही उसकी दिनचर्या थी। जब दोस्त पार्टी कर रहे होते, वो 5-5 घंटे की टेस्ट सीरीज दे रहा होता। जब रिश्तेदारों के बच्चे फोटो खिंचवा रहे थे, वो स्टडी चेयर पर सो रहा होता था। शहर में रहते हुए अब 2 साल हो चुके थे। अर्जुन ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था, वो भी टॉपर्स में रहकर। लेकिन उसके मन में एक ही बात घूमती रहती, अब असली लड़ाई शुरू है, यूपीएसएससी। भारत की सबसे कठिन परीक्षा, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएसएससी। टॉप 1% ही सफलता पाते हैं। लोग कहते थे, यूपीएसएससी, बिना कोचिंग, बिना गाइडेंस और बिना पैसा, छोड़ दे बेटा, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन अर्जुन को अब किसी की हंसी या शक पर गुस्सा नहीं आता था। वो बस एक जवाब मन में दोहराता, डीएम बनने के लिए मुझे सबका नहीं, सिर्फ खुद पर विश्वास चाहिए। शुरुआत। पढ़ाई की रणनीति। अर्जुन ने तय किया कि वो सबसे पहले बेस मजबूत करेगा। एनसीईआरटी किताबें, कक्षा 6 से 12 तक, करंट अफेयर्स, मुफ्त में मिलने वाले अखबारों के पुराने पन्ने, टेस्ट सीरीज जो कोचिंग वाले फेंकते थे, वो बीनकर लाता और हल करता। रात को जब लोग सोते थे, अर्जुन पढ़ता था। दिन में जब लोग चैट करते थे, वो संविधान की धाराएं याद करता। सरकारी लाइब्रेरी में एक कोना अर्जुन का स्थायी स्थान बन गया था। वहां एक पुरानी कुर्सी थी, जिसकी टांगें हिलती थीं, और सामने एक लकड़ी की मेज थी। उसी पर उसकी पूरी दुनिया रखी थी। वहीं रोज एक चाय वाला आता और अर्जुन को 5 रुपए की उधारी में चाय देता। चाय वाला कहता, भाई,
जब तू कलेक्टर बनेगा ना, एक कप चाय मुझसे जरूर पीना। अर्जुन हंसता और कहता, पहली चाय तेरे ठेले से ही होगी भैया। कई बार ऐसा हुआ कि अर्जुन के पास खाने के पैसे नहीं बचे। तब वो लाइब्रेरी में ज्यादा देर बैठता ताकि पेट भूख भूल जाए। उसने कई बार सूखी रोटियां खाई और कई बार सिर्फ पानी पीकर सो गया। मगर हर बार किताबों की ओर देखते हुए मन में एक ही बात उठती, भूख तो अभी है, लेकिन एक दिन में ही किसी और की भूख मिटाऊंगा। यूपीएसएससी का फॉर्म भरा। फीस थी 100 रुपए। अर्जुन के पास 63 रुपए थे। उसने अगले दिन ठेले पर सुबह सुबह अखबार बेचे और 40 रुपए कमाकर फॉर्म भरा। फॉर्म भरते हुए उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर दिल कह रहा था, अब पीछे नहीं हटना है। परीक्षा की तैयारी। रोज की दिनचर्या सुबह 4:30 पर उठना, 5 बजे से 6 बजे तक योग और अखबार पढ़ना, सुबह 9 बजे पढ़ाई, 9 बजे से 11 बजे पार्ट टाइम काम, फोटोकॉपी की दुकान, 11 बजे से 2 बजे एनसीईआरटी और नोट्स, 2 बजे से 6 बजे टॉपिक टेस्ट, 6 बजे से 10 बजे रिवीजन और पुराने पेपर। हर दिन का एक ही मंत्र था, सपना बड़ा है तो मेहनत उससे भी बड़ी होगी। गांव में फिर बातें बनने लगी। बेटा बूढ़ा हो गया, अब तक नौकरी नहीं मिली, बस पढ़ता ही रहेगा, शादी ब्याह करेगा या नहीं? हमारे लड़के तो बैंक में लग गए, ये तो आसमान में उड़ रहा है। मां हर बार कहती, उसका सपना अलग है, तुम सबकी नजर छोटी है। पढ़ाई करते करते कभी कभी अर्जुन थक जाता। कई बार उसे लगता, क्या वाकई ये मेरे बस की बात है? एक दिन पार्क में बैठा रो रहा था। तभी एक बुजुर्ग पास आए और बोले, बेटा, रास्ते में अगर कांटे नहीं आए तो मंजिल की कीमत भी नहीं रह जाती। वो बात अर्जुन के दिल में उतर गई। अर्जुन ने एक सफेद कागज पर एक ही वाक्य लिखा, मैं डीएम बनूंगा, चाहे दुनिया माने या नहीं। उसे दीवार पर चिपकाया और उसी दिन से वह दोहरी ताकत से जुट गया। परीक्षा का दिन। परीक्षा केंद्र शहर से दूर था। अर्जुन सुबह 5 बजे ही निकल पड़ा। कंधे पर फटा झोला, हाथ में पानी की बोतल और मन में प्रचंड आत्मविश्वास। केंद्र के बाहर भीड़ थी। कुछ स्टूडेंट्स कोचिंग से आए थे। महंगे फोन, गाड़ियों से, मां बाप साथ थे। अर्जुन अकेला था, पर उसने खुद से कहा, मेरे पास वो है जो इन सब के पास नहीं, संघर्ष, त्याग और मां की उम्मीद। जब पेपर मिला तो पहले 30 सवाल अच्छे से हो गए। फिर कुछ सवालों पर मन डगमगाया, लेकिन अर्जुन ने हर एक सेकंड का पूरा उपयोग किया। परीक्षा खत्म हुई तो उसने चैन की सांस ली। पहली बार लग रहा था, शायद कुछ बन सकता हूं। 1 महीने बाद जब परिणाम आया, उसका नाम लिस्ट में नहीं था। अर्जुन ने 2 बार देखा, 3 बार देखा, मगर हर बार नतीजा वही था। वो इस बार असफल था। अर्जुन ने कमरे की लाइट बंद कर दी, चुपचाप कोने में बैठा रहा। मां की चिट्ठी उठाई, पढ़ी, लेकिन आंसू नहीं रुक रहे थे। मन में आया, अर्जुन ने एक सफेद कागज पर एक ही वाक्य लिखा, मैं डीएम बनूंगा, चाहे दुनिया माने या नहीं। उसे दीवार पर चिपकाया और उसी दिन से वह दोहरी ताकत से जुट गया। परीक्षा का दिन। परीक्षा केंद्र शहर से दूर था। अर्जुन सुबह 5 बजे ही निकल पड़ा। कंधे पर फटा झोला, हाथ में पानी की बोतल और मन में प्रचंड आत्मविश्वास। केंद्र के बाहर भीड़ थी। कुछ स्टूडेंट्स कोचिंग से आए थे। महंगे फोन, गाड़ियों से, मां बाप साथ थे। अर्जुन अकेला था, पर उसने खुद से कहा, मेरे पास वो है जो इन सब के पास नहीं, संघर्ष, त्याग और मां की उम्मीद। जब पेपर मिला तो पहले 30 सवाल अच्छे से हो गए। फिर कुछ सवालों पर मन डगमगाया, लेकिन अर्जुन ने हर एक सेकंड का पूरा उपयोग किया। परीक्षा खत्म हुई तो उसने चैन की सांस ली। पहली बार लग रहा था, शायद कुछ बन सकता हूं। 1 महीने बाद जब परिणाम आया, उसका नाम लिस्ट में नहीं था। अर्जुन ने 2 बार देखा, 3 बार देखा, मगर हर बार नतीजा वही था। वो इस बार असफल था। अर्जुन ने कमरे की लाइट बंद कर दी, चुपचाप कोने में बैठा रहा। मां की चिट्ठी उठाई, पढ़ी, लेकिन आंसू नहीं रुक रहे थे। मन में आया, शायद वो लोग सही थे कि मैं बस सपने देखता हूं। वो एक हारा हुआ, टूटा हुआ लड़का बन गया था। उसके चाचा को जैसे खबर मिली हो। उन्होंने फोन कर कहा, बेटा, बहुत हो गया पढ़ना,
अब कुछ काम धंधा कर ले, यूपीएससी तेरे बस की नहीं। मामा बोले, अब तो तू बूढ़ा हो जाएगा और ये किताबें पढ़ते पढ़ते तेरी शादी भी छूट जाएगी। गांव में लोग फिर हंसने लगे। कलेक्टर बाबू तो फेल हो गए। मां का जवाब अर्जुन ने मां को चिट्ठी में लिखा, मां मैं हार गया। मां का जवाब आया, बेटा तुझे मैं जन्म से नहीं विश्वास से मां मानती हूं। तुझसे नहीं हार गया, तू खुद से हार रहा है। दोबारा लड़ाई लड़, ये जंग तेरे ही नाम से लिखी जाएगी। अर्जुन ने आंखें पोंछी, कमरे की दीवार पर चिपका कागज देखा। मैं डीएम बनूंगा, चाहे दुनिया माने या नहीं। और फिर से वही दिनचर्या शुरू हुई। रातें जाग जाग कर पढ़ाई, पुरानी किताबें, कोचिंग के बाहर खड़े होकर टॉपर्स के नोट्स मांगना और खुद पर भरोसा। पिछली असफलता ने अर्जुन को तोड़ जरूर दिया था, लेकिन मां की चिट्ठी, किताबों की खुशबू और सपनों की तपिश ने उसे दोबारा खड़ा कर दिया। अब वो अर्जुन नहीं था जो पहली बार परीक्षा में बैठा था। अब वो एक तपस्वी बन चुका था। जनवरी की सुबह थी। पूरे शहर में ठंड थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक नया ताप। उसने अपनी टेबल पर बैठकर एक कागज पर लिखा, यूपीएससी 2025, इस बार मेरा नंबर है। अब उसकी पढ़ाई में केवल किताबें नहीं, अनुभव भी जुड़ चुका था। अर्जुन ने अपने पिछले पेपर के हर सवाल को खंगाला। उसने देखा कहां जल्दबाजी हुई, कहां अटेम्प्ट गलत हुए और कहां उसके आत्मविश्वास ने धोखा दिया। अब उसकी तैयारी में शामिल हुआ। माइक्रो टाइम टेबल, दिन में 2 बार रिवीजन, पिछले 10 सालों के पेपर मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस। अर्जुन ने जाना, यूपीएससी सिर्फ जानकारी की नहीं, धैर्य की परीक्षा है। अब उसने सुबह की शुरुआत ध्यान और प्राणायाम से करनी शुरू की। उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, लेकिन उसने एक पुरानी अलार्म घड़ी से समय बांध लिया था। हर सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना और रात 10 बजे तक रिवीजन। ठीक इसी समय मां की तबीयत गांव में बिगड़ने लगी। गांव के अस्पताल ने जवाब दे दिया, लखनऊ ले जाओ, पेट में गांठ है। अर्जुन के पास पैसे नहीं थे। उसने लाइब्रेरी छोड़ दी, बर्तन धोने की रात की नौकरी फिर पकड़ ली और 1 महीने में 17,000 रुपए इकट्ठा किए। मां का इलाज हुआ, ऑपरेशन सफल रहा। अर्जुन थका नहीं, टूटा नहीं, बस और मजबूत होता चला गया। इस बार अर्जुन ने यूपीएससी का फॉर्म भरा तो किसी डर के साथ नहीं, बल्कि एक शेर जैसी नजर के साथ। इस बार मैं परीक्षा नहीं दूंगा, मैं परीक्षा को पार करूंगा। परीक्षा की तैयारी, चरम बिंदु, दिन में 12 से 14 घंटे की पढ़ाई। टेस्ट सीरीज में ऑल इंडिया टॉप, 50 रैंक वर्मा सर और चाय वाले भैया की प्रेरणा नोट्स में हर लाइन, हर आंकड़ा उसे याद था। इस बार उसका सपना नहीं, उसकी तैयारी बोल रही थी। परीक्षा केंद्र वही था, लेकिन अब अर्जुन का आत्मविश्वास अलग था। पेपर मिलते ही उसने पहले पेज पर भगवान का नाम लिखा और आखिरी पेज पर मां का। पेपर जब खत्म हुआ तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जो कह रही थी, इस बार सब सही हुआ है। रात 9 बजे रिजल्ट आया। अर्जुन की उंगलियां कांप रही थीं। उसने रोल नंबर देखा और यस, उसका नाम लिस्ट में था। उसने खुद को नहीं रोका। वो छत पर जाकर चिल्लाया, मां, तुम्हारा बेटा प्रीलिम्स पास कर चुका है। फोन उठाया, मां को बताया। मां बोली, बेटा अब तू सिर्फ मेरा नहीं, इस देश का बेटा बन गया है। अध्याय 8। परीक्षा और परिणाम, प्रीलिम्स पास हो चुका था। अब बारी थी यूपीएससी मेंस और फिर साक्षात्कार इंटरव्यू की। यह वो पड़ाव था जहां असली बुद्धि, धैर्य और दृढ़ निश्चय की परख होती है। लेकिन अर्जुन अब हार मानने वालों में नहीं था। वो एक साधक बन चुका था, सपने का, सेवा का और संघर्ष का। मेंस की शुरुआत, मेंस के 9 पेपर, हर पेपर 3 घंटे, हर उत्तर 250 शब्दों में, नाप तोलकर, विश्लेषण के साथ। अर्जुन ने दिन रात एक कर दिया। उसका नोट्स ऐसा बन चुका था कि हर सवाल का उत्तर उसमें समाहित था। वो कहता था, हर उत्तर में सिर्फ जानकारी नहीं, जिम्मेदारी झलकनी चाहिए। उत्तर लेखन की कला, अर्जुन ने उत्तर लिखने की नई शैली अपनाई। परिचय, इंट्रोडक्शन, सरल और मुद्दे पर मुख्य भाग। बॉडी, तथ्य, विश्लेषण, उदाहरण, निष्कर्ष, कंक्लूजन, समाधान आधारित और सकारात्मक। वो कहता, यूपीएससी को जवाब नहीं, सोच चाहिए,
और सोच मेहनत से बनती है। खाना और किताब मेंस की तैयारी के समय उसका रूटीन बिल्कुल सैनिकों जैसा था। सुबह 4 बजे उठकर जीएस पेपर, दोपहर में एसे की प्रैक्टिस, शाम को वैकल्पिक विषय सोशियोलॉजी, रात को आंसर राइटिंग ड्रिल। कभी कभी थक कर खाना भी भूल जाता। फिर 10 बजे सूखी रोटी और अगली सुबह फिर तैयारी। परीक्षा का दिन, मेंस, 9 दिनों तक चलने वाले पेपर। हर पेपर के बाद अर्जुन शांत रहता। कई छात्रों के चेहरे पर घबराहट थी, मगर अर्जुन का चेहरा शांति से भरा था। वो जानता था, परीक्षा अब मेरा डर नहीं, मेरी भाषा बन चुकी है। इंटरव्यू का कॉल 3 महीने बाद। जब रिजल्ट आया, अर्जुन मेंस भी पास कर चुका था। अब उसके पास एक ईमेल था। यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट। इंटरव्यू। मां को बताया तो उन्होंने गांव में पूरे मोहल्ले को मिठाई बांटी। वो मामा और चाचा, जो पहले ताने मारते थे, अब बोल रहे थे, हम तो पहले ही कहते थे, लड़का जमाने से अलग है। अब अर्जुन ने इंटरव्यू के लिए खुद को पूरी तरह तैयार किया। न्यूज़पेपर की गहराई से पढ़ाई, मॉक इंटरव्यू, आईने के सामने अभ्यास, गांव, समाज, प्रशासन और संविधान पर गहरी समझ। जब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में मॉक इंटरव्यू में गया तो पैनल ने पूछा, आपने कोचिंग क्यों नहीं ली? अर्जुन बोला, मेरी कोचिंग थी भूख, अपमान और मां की उम्मीद। पैनल सन्न रह गया। इंटरव्यू दिल्ली में था। संघ लोक सेवा आयोग भवन, धौलपुर हाउस। पहली बार अर्जुन ने मां से कहा, मैं दिल्ली नहीं, अपनी किस्मत जीतने जा रहा हूं। ट्रेन में बैठते समय उसके पास सिर्फ 500 रुपए थे, लेकिन दिल में था एक 100 करोड़ का आत्मविश्वास। इंटरव्यू का दिन उसने सफेद शर्ट पहनी, मुंह पर आत्मविश्वास की मुस्कान और आंखों में विनम्रता। पैनल ने तरह तरह के सवाल पूछे। आपका बैकग्राउंड गरीब है, प्रशासन में क्या कर पाएंगे? आपने कोई एनजीओ चलाया है? आपके लिए ईमानदारी क्या है? अर्जुन ने हर सवाल का जवाब मन की गहराई और जमीन की सच्चाई से दिया। 45 मिनट का इंटरव्यू, लेकिन हर सेकंड एक इतिहास बना गया। 10:40 पर वेबसाइट खुली। अर्जुन ने रोल नंबर डाला और एयर 478। अर्जुन कुमार। एक क्षण को सांसें थम गई। वो दौड़कर मां को कॉल करता है, मां, मैं डीएम बन गया। मां रोती है, बेटा, तेरा सपना नहीं, मेरी मन्नत पूरी हुई है। यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद अर्जुन अब कोई साधारण युवक नहीं रहा। अब वो भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के लिए चयनित हो चुका था। हर कोई उसे अर्जुन बाबू कहकर बुलाने लगा। गांव के बच्चे उसकी फोटो देखकर कहते, देखो, यही है वो लड़का जिसे सब ताने मारते थे, अब वो देश चलाएगा। मगर अर्जुन अब भी वही था, जैसे पहले था, वैसे ही विनम्र। बस आंखों में नया तेज था। यात्रा। गांव से मसूरी तक, लखनऊ से मसूरी की ट्रेन यात्रा करते वक्त मां भी साथ थी। मां की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू दुख के नहीं, सपने पूरे होने के थे। अर्जुन बोला, मां, ये जीत मेरी नहीं, तेरी है। मां हंसी और कहा, अब तू औरों की लड़ाई लड़ने जा रहा है बेटा। LBSNAA आईएएस की ट्रेनिंग मसूरी का लल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, LBSNAA, जहां अर्जुन जैसे सपने पूरे होते हैं। पहली सुबह, सुबह 5 बजे का झंडा फहराने का समारोह। बैकग्राउंड में वंदे मातरम, मेंदमन्नय और सामने खड़ा अर्जुन। देश के 180 सबसे योग्य अफसरों में शामिल। फील्ड ट्रेनिंग शाम को, ग्रुप डिस्कशन रात को, केस स्टडी और संविधान विश्लेषण। हर विषय, कानून, प्रशासन, नीति, जल प्रबंधन, ग्रामीण योजना। अब अर्जुन के लिए पाठ्यक्रम नहीं, सेवा का माध्यम बन चुके थे। LBSNA में रहते हुए भी अर्जुन ने गांव को नहीं भूला। वो अपनी पोस्टिंग से पहले ही गांव की योजना बनाने लगा। पानी की टंकी, सरकारी स्कूल की मरम्मत, लड़कियों के लिए साइकिल योजना, विधवा पेंशन, युवा समूह के लिए कंप्यूटर क्लास। वो कहता, डीएम का पद मेरे लिए कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी है। LBSNA में अर्जुन ने देश के कोने कोने से आए अफसरों से दोस्ती की। उनमें से कई ने जब अर्जुन की कहानी सुनी तो बोले, भाई, तू हम सबका हौसला है। वहां के प्रोफेसर बोले, हमने हजारों अफसर देखे, पर अर्जुन जैसे संघर्ष की मिसाल कम ही देखी। ट्रेनिंग के अंतिम दिन एक फोटो खींची। डीएम अर्जुन कुमार,
AIR 48 2025 बैच IAS ऑफिसर। वो फोटो जब गांव की दीवार पर लगी, तब वो मामा, चाचा, चाची, जिनके तानों ने बचपन में उसे जलाया था, अब हाथ जोड़कर खड़े थे। चाची बोली, बेटा माफ कर दे, हम न पहचान पाए तुझमें छिपा रतन। अर्जुन बोला, आपका ताना मेरी ताकत बना, अगर वो न होता तो मैं यहां ना होता। अध्याय 10। डीएम की कुर्सी और सेवा का संकल्प। 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग, फील्ड एक्सपोजर और प्रशासनिक अनुभव के बाद अब अर्जुन कुमार को पहली पोस्टिंग मिली। जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। पहली पोस्टिंग की खबर जैसे ही खबर आई, गांव में एक बार फिर ढोल नगाड़े, मिठाइयां और जुलूस निकल पड़े। वही गांव जिसने कभी अर्जुन को नालायक, गरीब और बेचारा कहा था, अब उसे जिलाधीश साहब कहकर बुला रहा था। जब अर्जुन पहली बार डीएम ऑफिस में घुसा, तो उसकी मेज पर नेम प्लेट लगी थी, श्री अर्जुन कुमार, आईएएस, जिलाधिकारी। वो कुछ क्षण चुपचाप बैठा रहा और फिर मां की तस्वीर के सामने सिर झुकाया। मां, तेरा बेटा अब दरबार में बैठा है, लेकिन दिल में आज भी धूल है। अर्जुन ने मां को डीएम ऑफिस बुलाया। मां जब ऑफिस पहुंची, वो लकड़ी की कुर्सी पर नहीं बैठी, बल्कि अर्जुन के सामने हाथ जोड़ दिए। अर्जुन जल्दी से उठा और बोला, मां, ये कुर्सी तेरी वजह से मिली है, इसमें तू बैठेगी। वो दिन था जब मां का संघर्ष और बेटे की तपस्या दोनों का मुकाम पूरा हुआ। रिश्तेदारों की माफी अब वही रिश्तेदार, चाचा, मामा, फूफा, जो कभी ताने मारते थे। पढ़ लिख कर करेगा क्या? बर्तन धोता है? कलेक्टर बनेगा? हमारे लड़के तो नौकरी कर रहे हैं। अब वे अर्जुन के ऑफिस के बाहर लाइन में खड़े थे, कुछ मदद मांगने, कुछ शर्मिंदा होकर। चाचा बोले, बेटा गलती हो गई, उस वक्त हम तुझे समझ नहीं पाए। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अगर आप सब ताने ना मारते तो शायद मैं इतने दूर तक आता ही नहीं। मैं आपको माफ नहीं करता, मैं आपका आभारी हूं। पहला फैसला। गांव की ओर डीएम बनने के 15वें दिन ही अर्जुन ने सबसे पहला दौरा अपने ही गांव का किया। अब वो स्क्वाड, गाड़ी, रेड लाइट और सुरक्षा में पहुंचा, उसी स्कूल में जहां कभी उसकी कमीज फटी होती थी। बच्चे उसकी तरफ देखते ही बोल पड़े, ये तो अर्जुन भैया है। अर्जुन ने माइक लिया और कहा, मेरे जैसे 1000 अर्जुन इस गांव में छुपे बैठे हैं। मेरी जिम्मेदारी है उन्हें पहचानना और उन्हें उड़ान देना। उसी दिन गांव में डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा, यूपीएससी निशुल्क कोचिंग स्कूल में लैपटॉप और स्मार्ट क्लासेस बालिकाओं के लिए हॉस्टल योजना, गांव बदल गया। अब गांव के बच्चे कहते, हम भी अर्जुन भैया की तरह बनेंगे, और मां ये कहती, तू चाहे बेटा न बन, अर्जुन बन जा। अंतिम पंक्तियां। जब अर्जुन अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखता है, उसे धूल भरी गली, टूटी झोपड़ी और किताबों से लड़ता एक नन्हा बच्चा दिखता है। वो मुस्कुराता है और कहता है, वो मैं था और अब मेरी जिम्मेदारी है उस हर मैं को मंजिल तक पहुंचाना। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए आपको इसमें क्या सबसे अच्छा लगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी ही नई प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां बनाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सीखते रहो, मुस्कुराते रहो। आपका अपना नवीन कहानियां चैनल कमेंट करके बताइए अगली कहानी किस विषय पर हो।